Hello bachon, let's read the question. The question says, statement 1. Among nitrogen halides of type NX3, the dipole moment is highest for Ni3 and lowest for NF3. Statement 2. Nitrogen halides NX3 have pyramidal structure. बच्चों हमें इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। शेप ऑफ कंपाउंड्स। अब बच्चों हम एक एक करके दोनों ही स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट है बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन हैलाइड्स ऑफ NX3 टाइप। तो बच्चों हमें पता है कि नाइट्रोजन में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हैलाइड से बॉन्डिंग करते हैं और इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। और जो बचे हुए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर एक लोन पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा Ni3 का और लोएस्ट होगा NF3 का। अब हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो जब हम Ni3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पे लोन पेयर हो गया, आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन। और जब हम NF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ये बच्चा हो गया Ni3 और ये हो गया NF3। अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन में ये देखना होगा कि सबसे पहले तो जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इन दोनों ही केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ऐसा डाइपोल मोमेंट को बच्चों हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब हमें आयोडीन और फ्लोरीन का कंपैरिजन करना है। अब बच्चों जो नाइट्रोजन होता है हमारा, वो आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये है कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो देयरफॉर जो यहाँ से आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाइट्रोजन की तरफ ऐसे अट्रैक्टेड होंगे। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द सेंट्रल एटम होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ऊपर ऐसे जा रहा है और इसके साथ ही 3 डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन की तरफ ही आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये ओवरऑल तीनों एड अप होगा। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, वो क्या होगा बच्चों, वो इंक्रीज कर जाएगा। अब हम NF3 में देखते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट है वो तो ऊपर की तरफ हो गया, बट फ्लोरीन जो होता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस केस में बनेगी तीनों फ्लोरीन के एटम्स के लिए, वो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डाइपोल मोमेंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो बाकी 3 डाइपोल मोमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चों, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो सिंस एक ऊपर जा रहा है 3 नीचे आ रहा है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर हैलाइड सीरीज में हम देखें तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट फ्लोरीन होता है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। दैट मीन्स जो हमारा फ्लोरीन होगा, ये सिंस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका डाइपोल मोमेंट जो रिजल्टेंट होगा कंपाउंड का वो सबसे कम होगा, इसका लोएस्ट होगा। और जो हमारा Ni3 है, Ni3 का इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उस ग्रुप में वो हाईएस्ट होगा। यानी कि हैलाइड ग्रुप में जब वो नाइट्रोजन से कंपाउंड बनाएगा तो वो हाईएस्ट होगा। तो आयोडीन के लिए बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट हो गया और फ्लोरीन के लिए यहाँ पे लोएस्ट हो गया। दैट मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है विच सेज कि डाइपोल मोमेंट इज हाईएस्ट फॉर Ni3 एंड लोएस्ट फॉर NF3, वो क्या है, वो करेक्ट है। अब बच्चों हम हमारी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नाइट्रोजन हैलाइड्स NX3 हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो बच्चों हमने पहले डिस्कस किया कि नाइट्रोजन हैलाइड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है, जिसमें यहाँ पर नीचे 3 हैलाइड्स के एटम होते हैं जिनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं,
यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा नीचे का स्ट्रक्चर है बच्चों, जो ये बन के आ रहा है, ये एक काइंड ऑफ पिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि ये पिरामिड के शेप में तीनों ही हैलाइड जो है वो अरेंज है, और ऊपर हमारा एक लोन पेयर है, तो ये कंप्लीट पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है। तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं कि इट इज आइदर अ पिरामिडल स्ट्रक्चर, या इसी को हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इसी को हम ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों कि जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है, करेक्ट है। Therefore, the correct option to this question is option number A. Both statement 1 and 2 are correct. Thank you बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।